शिव पुराण कथा की हमारी इस यात्रा का ये है 44वां पड़ाव। आज हम रुद्र संहिता के 9वें अध्याय में गोता लगाएंगे, जहां एक बहुत ही अद्भुत दिव्य दर्शन होता है और उससे भी गहरा एक उपदेश सामने आता है। तो बात शुरू होती है जब ब्रह्मा जी नारद को ये कथा सुना रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा माहौल है जहां भगवान विष्णु ने अभी-अभी अपना भावपूर्ण स्तवन खत्म किया है और चारों ओर एक गहरी शांति है, एक इंतजार है। और बस ठीक उसी पल पूरा ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय घटना का गवाह बनता है। भगवान शिव और देवी उमा अपने पूरे वैभव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब जरा महादेव के इस स्वरूप की कल्पना कीजिए। पुराणों में इसे मनमोहक भी कहा गया है और परमानंद देने वाला भी। 5 मुख, हर मुख पर 3 नेत्र, माथे पर चंद्रमा और 10 भुजाएं। वाकई एक ऐसा रूप जो भव्य भी था और हैरान कर देने वाला भी। इस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा और विष्णु की श्रद्धा और बढ़ जाती है और वो फिर से स्तुति करने लगते हैं। और इसके बाद जो होता है वो तो और भी अद्भुत है। भगवान शिव सीधे अपनी सांसों से उन्हें वेदों का पवित्र ज्ञान दे देते हैं। अच्छा, ये परम ज्ञान पाने के बाद भगवान विष्णु के मन में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनके मन में नहीं था, बल्कि समझिए पूरी सृष्टि की ओर से था। वो पूछते हैं, हे देव, आपकी पूजा और ध्यान कैसे करें? अब देखिए, ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन यही इस कथा का सबसे बड़ा मोड़ है। यही वो सवाल है जो शिव को ब्रह्मांड का सबसे गहरा राज खोलने पर मजबूर कर देता है। तो शिव जी उनकी भक्ति और विनम्रता से बहुत खुश होते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं। लेकिन वो सिर्फ पूजा की विधि नहीं बताते, वो तो अपने असली स्वरूप का रहस्य खोलते हैं और साथ ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की कहानी भी बताते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। शिव कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु कोई अलग-अलग नहीं है, बल्कि वो तो खुद शिव के ही अस्तित्व के हिस्से हैं, जो उनके दाएं और बाएं हिस्से से प्रकट हुए हैं। तो जब ये साफ हो गया कि वो कौन है, तब शिव उन्हें उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्य सौंपते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का काम और विष्णु को उसे चलाने यानी पालन का काम। वो दोनों इसे बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं और बदले में सिर्फ एक ही वरदान मांगते हैं, अटूट भक्ति का। इसके बाद शिव अपने असली परम स्वरूप के बारे में बताते हैं, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। मतलब वो निराकार परम सत्य, जिससे ही हर चीज निकलती है और जिसमें ही सब कुछ वापस मिल जाता है। ये समझना देखिए बहुत जरूरी है। वो एक ही परम ब्रह्म ब्रह्मांड के 3 मुख्य काम करने के लिए 3 रूपों में सामने आता है। ब्रह्मा बनकर सृष्टि करता है, विष्णु बनकर पालन करता है और रुद्र बनकर संहार करता है। अच्छा, तो अब रोल तो तय हो गए, पर इन रोल्स को निभाने की शक्ति कहाँ से आएगी? तो अब शिव उन शक्तियों के बारे में बताते हैं जो इन तीनों रूपों को ऊर्जा देती है, जिन्हें हम गुण और शक्ति के नाम से जानते हैं। तो हर रूप, हर देवता एक खास गुण और एक दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा रजोगुण और देवी सरस्वती के साथ काम करते हैं, विष्णु सत्वगुण और देवी लक्ष्मी के साथ, और रुद्र तमोगुण और देवी काली के साथ मिलकर अपना काम पूरा करते हैं। और देखिए, शिव यहाँ एक और गहरी बात बताते हैं। गुणों के अंदर भी एक परत है। वो बताते हैं कि विष्णु बाहर से सत्वगुणी है पर अंदर से तमोगुणी, और रुद्र बाहर से तमोगुणी है पर अंदर से सत्वगुणी, जबकि ब्रह्मा वो अंदर बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह रजोगुणी है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये जो प्रकट रूप हैं, ये गुणों के दायरे में काम करते हैं, लेकिन इन सब का स्रोत होने के नाते शिव खुद इन सभी गुणों से परे हैं। वो गुणातीत हैं। अब शिव अपनी बात पूरी करते हैं एक परम सत्य और एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी के साथ, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। शिव का जो आखिरी और सबसे साफ संदेश है, वो है त्रिदेवों की अटूट एकता का। वो चेतावनी देते हैं कि जो कोई भी इन तीनों में कोई भेद मानेगा या इन्हें अलग अलग समझेगा, वो असल में हकीकत को ही नहीं समझ पाएगा। यही वो ज्ञान है, वो नींव है जिस पर शिव पुराण की आगे की कहानी टिकी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी। तो क्या सीखा हमने आज? पहली बात, शिव और उमा का वो दिव्य प्राकट्य। फिर ये
कि त्रिदेव असल में एक ही परम ब्रह्म के अलग-अलग रूप हैं। वो अपने काम गुण और शक्तियों से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की अविभाज्य एकता का परम उपदेश। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियां एक ही स्रोत से आती हैं, तो ये हमें इस ब्रह्मांड के स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है? शिव पुराण की इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस कहानी का अगला अध्याय भी हमारे साथ सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।